अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो रात बताने जा रही हूँ जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। रात के 2 बजे एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ने मेरी 5 साल की शादी को एक झूठा साबित कर दिया। मेरी शादी फैज़ान से 5 साल पहले हुई थी। हमारी लव मैरिज थी। कॉलेज से हम साथ थे। सब कहते थे एक हम परफेक्ट कपल हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से कुछ बदल गया था। फैज़ान का फ़ोन हमेशा बिजी रहता था। ऑफिस के बहाने लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड पे अर्जेंट मीटिंग्स। मैं सोचती थी शायद प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहा है। मैं उसकी सपोर्टिव वाइफ बनने की पूरी तरीके से कोशिश करती थी, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। उस रात फैज़ान बाथरूम में थे। उनका फ़ोन डाइनिंग टेबल पे था। टिंग टिंग एक नोटिफिकेशन आई, स्क्रीन चमक गई। मैंने सोचा शायद कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होगा, ऑफिस का हो सकता है। लेकिन जब मैंने स्क्रीन देखा, सना आई मिस यू जान, कल वाली रात भूल नहीं सकती। मेरा दिल रुक गया, हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ोन उठाया, पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड जो मैंने कभी नहीं यूज़ किया था, लेकिन मुझे पता था। और जब व्हाट्सएप खुला, वहाँ सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं था, महीनों की बातें थी। रोमांटिक मैसेजेस थे, वॉइस नोट्स थे, फोटोज़ थी रेस्टोरेंट की जो मैंने कभी नहीं देखी थी। हर फ्राइडे जब वो ऑफिस मीटिंग के लिए जाता था, वो उसके साथ होता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चिल्लाई नहीं। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। फैज़ान, मेरा फैज़ान जो मुझसे इतना प्यार करता था, वो नहीं। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। फैज़ान बाहर आया, टॉवल से बाल सुखा रहा था, मुस्कुराता हुआ। आयशा, चाय बनाओ दो ना, बहुत नींद आ रही है यार। उसने मेरी तरफ देखा, फ़ोन मेरे हाथ में देखा और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आयशा, ये मैंने फ़ोन उसकी तरफ फेंका। ये क्या है फैज़ान, क्या है ये? बताओ मुझे। मेरी आवाज़ कांप रही थी। गुस्सा नहीं था, दर्द था। फैज़ान ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी और आयशा लिसन, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है, बताओ मुझे। कौन है ये सना? फैज़ान ने एक ठंडी सी सांस ली। वो ऑफिस की कलीग है, बस दोस्त है। आयशा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। दोस्ती ऐसी होती है। मैंने उसका फ़ोन फिर से उठाया, मैसेजेस पढ़ने लगी ज़ोर ज़ोर से उसके सामने। आई लव यू टू, कल रात अमेजिंग थी। तुम्हारी बीवी को शक तो नहीं था? ये दोस्ती है या फैज़ान, ये क्या है? वो चुप हो गया, कोई जवाब नहीं था उसके पास। आयशा, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्सप्लेन? 6 महीने से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हर फ्राइडे, हर लेट नाइट सब झूठा था। वो कुछ नहीं बोला, बस नीचे देख रहा था। उस रात हम दोनों ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो सोफे पे सो गया। मैं कमरे में रोती रही, पूरी रात रोती रही। अगली सुबह फैज़ान ऑफिस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे सच पता करना है, पूरा सच। मैंने उसका लैपटॉप खोला, वो घर पे छोड़ गया था। पासवर्ड वही था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल सब कुछ चेक कर दिया। और फिर मुझे मिली उसकी दूसरी ईमेल आईडी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उसमें होटल की बुकिंग्स थी, रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस थे और सबसे बुरा, फ्लाइट टिकट्स थे इस्लामाबाद के अगले हफ्ते की, दोनों के नाम पे, फैज़ान और सना। वो मुझे बता चुका था कि अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप है लाहौर की। एक और झूठ। मैंने स्क्रीनशॉट्स ली,
सब कुछ सेव किया। प्रूफ चाहिए था मुझे। शाम को जब वो आया, मैं कुछ नहीं कहा, नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड हिरा को सब कुछ बता दिया। वो शॉक हो गई। आयशा, तू पुलिस में कंप्लेंट कर। ये तो नहीं हिरा, पहले मुझे ये देखना है कि ये कितना डीप है, क्यों है ये सना, और कौन है ये सना, ये कब से चल रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे रिसर्च किया, सना प्लस फैज़ान की कंपनी का नाम, और मिल गई वो सना मलिक, मार्केटिंग मैनेजर, सेम ऑफिस से। उसकी प्रोफाइल पब्लिक थी। फ़ोटोज़ देखी और मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। एक फ़ोटो थी 2 महीने पुरानी की, रेस्टोरेंट की। बैकग्राउंड में एक कपल ब्लर था, लेकिन वो फैज़ान था और वो सना थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये सिर्फ मैसेज नहीं था, ये एक प्रॉपर अफेयर था और मुझे डिसाइड करना था कि मैं क्या करूँगी। अब मैंने एक प्लान बनाया। अगली फ्राइडे जब फैज़ान मीटिंग के लिए निकलने वाला था, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, बाहर डिनर करते हैं। उसकी शक्ल देख के ही पता चल गया, वो घबरा सा गया। नहीं आयशा, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेट हो जाएगी, तुम घर पर रुको, तुम बोर हो जाओगे वहाँ आकर। फैज़ान, मैंने उसकी आंखों में देखा। सच बताओ, कहाँ जा रही हो? ऑफिस में बताया ना, ऑफिस या सना के पास। एकदम से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है फैज़ान। होटल की बुकिंग्स, इस्लामाबाद के टिकट्स, उसकी हर एक फ़ोटो, हर एक मैसेज मैंने अपने फ़ोन से निकाला है, स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखो, और ये और वो और तुम दोनों एक साथ। वो कोलैप्स हो गया, सोफे पे बैठ गया, हाथों में सर पकड़ लिया। आयशा यार, आई एम रियली सो सॉरी। सॉरी किस चीज़ की फैज़ान? 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और अब सॉरी से क्या हो जाएगा? फिर उसने सब कुछ बता दिया। सना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज की, जिससे वो मुझसे मिलने से पहले प्यार करता था। 6 महीने पहले वो वापस आई थी। सेम ऑफिस में जॉब मिली थी। पहले सिर्फ बातें थी, पुरानी यादों के नाम पे। फिर फीलिंग्स वापस आ गई और फिर अफेयर शुरू हो गया। लेकिन आयशा, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। सना, वो बस एक मिस्टेक थी। मिस्टेक? 5 साल की शादी एक मिस्टेक? मेरा भरोसा एक मिस्टेक? फैज़ान, तुमने मुझे चूज़ किया था, सना को नहीं। तुमने मुझसे शादी की थी। आई नो, मैं कंफ्यूज था ना। प्लीज़ आयशा, एक मौका दो। वो रोया, मेरे पाँव पकड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन क्या माफ़ी करती मैं? सॉरी। मैंने 3 दिन सोचने का टाइम लिया। अपने पेरेंट्स के पास गई, सब बताया। अबू ने कहा, बेटा ये तुम्हारा फैसला है, हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मी ने कहा, आयशा, शादी निभाने के लिए ना एक इबादत है, लेकिन अपनी इज्जत से भी मत खेलो। मैं नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी, अल्लाह से मदद मांगी और फिर मुझे अपना जवाब मिल गया। मैंने फैज़ान को बुलाया। फैज़ान, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, इस्लाम यही सिखाता है, लेकिन ट्रस्ट वापस नहीं आ सकता, वो टूट गया है मुझे। और बिना ट्रस्ट के शादी सिर्फ एक खाली रस्म है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फैज़ान ने फिर रोना शुरू कर दिया। आयशा प्लीज़, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सना से बात ख़त्म कर दूंगा, जब चांस कर लूँगा, प्लीज़ जॉब चेंज कर लूँगा, प्लीज़। फैज़ान, मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें 6 महीने मुझसे झूठ बोला, हर दिन हर रात तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर किया। ये सिर्फ सना के इशू नहीं है, ये रिस्पेक्ट का इशू है फैज़ान। और जब रिस्पेक्ट चला जाए तो प्यार भी मर जाता है। मैं अपनी शादी की रिंग उतार कर टेबल पर रखती,
मुझे माफ़ करना फैज़ान, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी एक धोखे के साथ नहीं जी सकती। और मैं दरवाजे से बाहर निकल गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अगर मुड़कर देखती तो शायद वापस चली जाती। आज 1 साल बाद मैं अकेली हूँ, लेकिन खुश हूँ। मैंने अपनी खुद की ऑनलाइन बिजनेस शुरू की है, अपने पाँव पे खड़ी हूँ। कभी कभी रात को याद आता है वो पुराने दिन, वो हंसी, वो बातें, लेकिन फिर मुझे वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन याद आ जाता है और मुझे रियलाइज़ होता है मैंने सही फैसला किया था, क्योंकि इज्जत से जीना किसी भी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे साथ धोखा करता है, तो जाने दो, क्योंकि तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। मेरा नाम आयशा है और ये थी मेरी कहानी। व्हाट्सएप की एक नोटिफिकेशन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन मैंने खुद को नहीं बदलने दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।